दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू का 3 दिवसीय बस्तर प्रवास। दंतेवाड़ा के फागुन मंडी में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। होली के दिन तेज रफ्तार बनी 5 लोगों की मौत का कारण। जगदलपुर के माई दंतेश्वरी प्रांगण में हुआ भव्य होलिका दहन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू केंद्र की लोकसभा प्रवास योजना के तहत 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर आज रेल मार्ग द्वारा हीराखंड एक्सप्रेस से जगदलपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन में केंद्रीय राज्य मंत्री टुडू का भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू दोपहर बाद दक्षिण बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे दंतेवाड़ा व सुकमा जिले में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू का 1 वर्ष के अंदर यह दूसरा बस्तर प्रवास है। पिछले वर्ष जुलाई माह में भी 3 दिवसीय बस्तर प्रवास पर बस्तर पहुंचे थे। केंद्रीय स्तर में मंत्रियों का सतत बस्तर प्रवास महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे स्टेशन में आत्मीय स्वागत के दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, किरण देव, डॉक्टर शुभाऊ कश्यप, श्रीनिवास राव मद्दी, श्री नारायण पांडे, मनीराम कश्यप, सतीश बाजपेयी, प्रेम यादव आदि भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, निश्चित भाव ये तो चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 डे वो अपना कार्यक्रम करता है बहुत सारे। और मैं भी आपको बताता हूँ कि पिछली बार मैं जब आया था बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंस मेरे पास आया कि ये बहुत पेंडिंग है। मैं उसको हमने तुरंत जाके पूरा जितना भी मिनिस्ट्री के साथ जोगाजोग करके बहुत सारे ऐसा कुछ काम को आगे बढ़ा दिया है। इसीलिए आगे जो आप जो कहते हैं कि इतना सीट है ये नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में आयोजित फागुन मंडी में आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री ने गिदम में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण मां दंतेश्वरी के नाम पर करने, गिदम को नए राजस्व अनुविभाग का दर्जा देने और संखनी डंकनी नदी में पर्यटन के लिए रिवर फ्रंट व्यू पॉइंट का निर्माण करने की घोषणा की। फागुन मंडी में आए देवी देवताओं के विदाई समारोह में पहली बार शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहां ओडिशा, तेलंगाना सहित बस्तर के 551 देवी देवताओं की विदाई को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति के कई रंग हैं। बस्तर के दशहरा के समान दंतेवाड़ा की फागुन मंडी भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मां दंतेश्वरी के आंगन में होली खेलने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों देवी देवता यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ की आदिवासी परंपराओं के पीछे जो भाव, दर्शन और कथाएं हैं, उसे जाने समझे बिना छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं पहचाना जा सकता। सरकार ने अपनी गौरवशाली और अपनी अनूठी परंपरा और तीज त्योहारों को सहेजने का काम किया है। गांव-गांव में स्थित देवगुड़ी के संरक्षण का काम भी इसी उद्देश्य से शुरू किया गया। आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले पुजारी बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बाजा मोरिया को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शामिल करते हुए उनके लिए 7,000 रुपए की वार्षिक सहायता की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। इनमें से एक मेडिकल कॉलेज गिदम में खोला जाएगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से अंचल में चिकित्सकों की कमी दूर होगी और यहाँ के बच्चे अध्ययन कर यहीं अपनी सेवाएं देंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से पहुंचे देवी देवताओं के आशीर्वाद से बस्तर उन्नति की राह पर चलेगा। कार्यक्रम को उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, विधायक देवती कर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी, विधायक चित्रकूट राजमन बेंजाम, क्रीड़ा के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, मुख्यमंत्री सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कमिश्नर श्याम धावड़े, मांझी चालकी व अन्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियां उपस्थित थे। पूर्व सांसद सोहन पटेल जी के निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार कांकेर लोकसभा के को प्रतिनिधित्व करते रहे, कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका टिकट अचानक काट दिया था। तब से लेके पूरे जीवन भर समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे।
कई बार उनसे मुलाकात हुई और समाज के हितों के बारे में उन्होंने चर्चा की और हम सब मिलकर समाज के उत्थान और विकास के लिए फैसले भी लेते रहे। उसके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है आदिवासी समाज के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और मृतक परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा 14वें 15वें वित्त मद के विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच कर सरपंच व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यह निर्देश विगत दिनों जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों में त्रुटि सुधार के कार्य को अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। कलेक्टर ने 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राओं का निर्वाचन नामावलियों में पंजीयन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्कूल स्तर पर फॉर्म 6 में आवेदन प्राप्त करने को कहा। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र लिए प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान अंतर्गत GIS जियो टैगिंग व जल संरक्षण की कार्य योजना तैयार किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जल शक्ति अभियान से संबंधित अन्य विभागों को कार्य में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। कृषकों को पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, रेशम पालन, कृषि इत्यादि के लिए भी ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण सुविधा हेतु KCC प्रदान करने के निर्देश दिए। आयुष्मान कार्ड बनाने की गति तेज करने के निर्देश देते हुए जनपद पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही मेला मंडी जैसे स्थानों में पहुंचकर कार्ड बनाने के निर्देश दिए। जगदलपुर में होली के दिन रफ्तार ने 5 जिंदगियां छीन ली। अलग अलग हुए इन हादसों में 4 लोग घायल भी हुए। इनमें एक युवक की हालत गंभीर है, उसे रायपुर रेफर किया गया है। 2 हादसे तो तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर पलटने के चलते हुए हैं। वहीं एक अन्य हादसे में बाइक सवार पेड़ से जा टकराया। इन हादसों के बाद किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस हादसों को लेकर जांच कर रही है। भानपुरी थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि सोनारपाल के पास एक तेज रफ्तार कार पलट गई। कार में 4 युवक सवार थे जो सुबह तारागांव से सोनारपाल लौट रहे थे। इसी दौरान मुंजला के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा पलटी। हादसे में सोनारपाल के व्यापारी उमाकांत मिश्रा का बेटा विनोद मिश्रा और सुकुलगुड़ा निवासी नीलम कश्यप की मौत हो गई। वहीं तारागांव के निवासी रितेश और रैतू घायल हो गए। घायलों को मेकॉज ले जाया गया। इनमें एक युवक की हालत गंभीर है, उसे रायपुर रेफर किया गया है। दूसरी घटना कोतवाली क्षेत्र के झार उमर गांव के पास हुई। ASI दिनेश उसेंडी ने बताया कि एरिकपाल निवासी मनबोध भारती अपने दोस्त के साथ होली खेलने के लिए बकावंड गया था। वहां से लौटने के दौरान रफ्तार के चलते बाइक का नियंत्रण बिगड़ गया और पेड़ से जा टकराया। हादसे में मनबोध की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। मनबोध जगदलपुर में मजदूरी करता था। उसकी एक बेटी 1.5 साल की है, जबकि दूसरी बेटी अभी 1 माह की है। वहीं तीसरी घटना नगरनार थाना क्षेत्र के आमागुड़ा के पास हुई। एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पुल से जा टकराई। हादसे में धनपुंजी निवासी रूप नारायण के साथ एक अन्य युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों दोस्त होली मनाकर लौट रहे थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने JCB की मदद से शवों को और घायलों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि कार को तोड़कर बाहर निकाला गया। हादसे में घायल तीसरे युवक को मेकॉज में भर्ती कराया गया है। जगदलपुर शहर में होलिका पर्व के अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अपना ग्रुप के तत्वाधान में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष नई पहल के साथ छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ इकाई बस्तर के जिला अध्यक्ष व मूर्तिकार बलदेव नागे के द्वारा निर्मित होलिका की मूर्ति स्थापित कर होलिका दहन किया। इसका उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति को नई पीढ़ी व अन्य लोगों के समक्ष सनातन धर्म का प्रचार करना है और हमारे धर्म की रक्षा करना है। अपना ग्रुप व छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ इकाई बस्तर लोगों से अपील करता है कि वे सनातन धर्म की रक्षा व संस्कृति परंपराओं का प्रचार प्रसार करने हेतु आगे आए। होली के अवसर पर मां दंतेश्वरी माई जी के प्रांगण अंगना में होलिका दहन किया गया, जिसमें शहरवासियों, सर्व हिंदू समाज, आम नागरिक सभी पहुंचकर होलिका की पूजा अर्चना की। भव्य व बड़ी धूमधाम से जगदलपुर शहर के नगरवासियों ने दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन करने पहुंचे। शहर में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें सभी एक साथ एक जगह हजारों लोगों ने होलिका दहन पर पहुंचकर एक साथ होलिका दहन किया। बुराई की हार और भक्ति सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसी तरह आप सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाएं और इसी तरह रामनवमी में भी आप सभी एकता और यादगार का पल बनावे और बनाने में भरपूर सहयोग करें।
पाइपलाइन प्रभावितों को विधायक रेखचंद जैन ने सौंपा चेक। 5 परिवारों को मिली 16 लाख से अधिक की राशि। सीएम ने निर्देश व विधायक की पहल पर शीघ्र मिली सहायता। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने गुरुवार को विधायक कार्यालय में एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन प्रभावित परिवारों को चेक सौंपा। 5 परिवारों को 16,33,687 रुपए से अधिक की मुआवजा राशि का चेक दिया गया। बिलोरी ग्राम के संपत बघेल, मंगलसाय बघेल, गेलमणि मोहन तथा बीरलेखन बघेल ने विधायक जैन से चेक प्राप्त किया। विधायक जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर प्रभावितों को तत्काल सहायता मिल रही है। हितग्राहियों ने विधायक रेखचंद जैन की पहल की खूब सराहना की। इस दौरान नगर निगम पार्षद सूर्या पानी, संतोष सिंह समेत अन्य मौजूद थे। जिला प्रशासन कांकेर की टीम ने तमिलनाडु से 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया, जिन्हें आज सुरक्षित कांकेर वापस लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन को शिकायत मिली थी कि अंतागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण बोरगाड़ी के कार्य करने गए थे, जो अब अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वापस आने नहीं दिया जा रहा है। इस पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर तमिलनाडु पहुंच सभी को सुरक्षित कांकेर वापस ले आई है। लाए गए मजदूरों में 4 नाबालिग व 6 बालिग शामिल हैं। प्रशासन अब सभी को योजनाओं से जोड़कर नौकरी दिलवाने की बात कह रही है। बालिग और 4 नाबालिग व्यक्तियों की हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि तमिलनाडु में वो हैं और वहाँ से वो वापस आना चाहते हैं, उनको वहाँ पे कुछ परेशानी है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल प्रशासन और पुलिस की टीम को यहाँ से रवाना किया गया था और उनको सकुशल आज कांकेर वापस लाया गया है और सभी की काउंसलिंग आज की गई है। उनको जो भी यहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है, जो भी तकलीफ़ है, उसके बारे में उनका सॉर्ट आउट किया जा रहा है मामला। साथ ही हमारी तरफ से ये भी उनको अभी समझाइश दी गई है कि जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, तो उसमें वो शामिल होकर उससे भी ज़्यादा पैसा वो कमा सकते हैं और अच्छे से बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी तकलीफ के अपना जो रोजगार है, आजीविका है, वो अपना उपार्जन कर सकते हैं। राजनांदगांव नगर निगम के राजस्व कार्यालय में होली की देर शाम आगजनी की घटना हो गई, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित सैकड़ों दस्तावेज जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद राजस्व कार्यालय में लगी इस आग को बुझाया गया। वहीं अब इस आगजनी की जांच की जा रही है। राजनांदगांव नगर निगम में आग लगाना और महत्वपूर्ण फाइलें जल जाना आम बात है। कुछ वर्षों के अंतराल में राजनांदगांव नगर निगम में इस तरह की घटना अक्सर घटती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल जाते हैं। बुधवार की शाम होली पर्व के दौरान राजनांदगांव नगर निगम के राजस्व कार्यालय से धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस और दमकल को दी गई। मौके पर नगर निगम के अधिकारी भी पहुंचे और आग बुझाने की मशक्कत में जुट गए। काफी प्रयास के बाद राजस्व कार्यालय में लगी इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक राजस्व से संबंधित सैकड़ों फाइलें जलकर खाक हो गई। इस आगजनी को लेकर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशदुल यादव ने कहा कि आगजनी से कई वार्ड के रिकॉर्ड जल गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राजस्व विभाग में ताला तोड़कर कुछ फाइलों की चोरी की घटना हुई थी। उन्होंने इस आगजनी के पीछे षड्यंत्र होने की बात कही और मामले की उचित जाँच की मांग की है। सबसे पहले तो आग लगना ही गलत है। जिस राजस्व विभाग में लाखों लोगों के जो नगर निगम में आय के साधन हैं, जिसके माध्यम से नगर निगम चलता है, राजस्व वसूली होती तभी नगर निगम चल पाता है। लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे जो है नगर निगम में टैक्स के माध्यम से जमा करते हैं। वहाँ आग लगना, अभी कल आग लगा है, होली के दिन में आग लगा है। आग लगने से बहुत सारे वार्ड के रिकॉर्ड जल गए हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब पूरा छत्तीसगढ़ सरकार और पूरा भारत सरकार ऑनलाइन के ज़माने में, नेटवर्किंग के ज़माने में काम कर रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारा नगर निगम आज भी उस पद्धति को अपना नहीं पाया है और रिकॉर्ड आज भी मैनुअल भरा जाता है। पूरी रिकॉर्डें जो है मैनुअल, जब आग लग गई हैं तो उन रिकॉर्डों में कैसे पता चलेगा कि लोगों ने जो टैक्स जमा किए थे, किनके टैक्स जमा हुए थे, किनके नहीं हुए थे। एक जांच का विषय है। आग लगना, आज आग लगा है, 2-3 महीना पहले ताला तोड़ करके नगर निगम के राजस्व कार्यालय से ताला तोड़ करके कुछ फाइलें गायब होने की जानकारी मिली है। उससे कुछ माह पहले पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग में आग लगी। तो लगातार नगर निगम में हो क्या रहा है? ये नगर निगम प्रशासन की लचर व्यवस्था है। ऐसा लगता है कि कभी कभी कोई जानबूझ के तो नहीं करवाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम लोग भी कलेक्टर साहब से मिल करके इसकी जांच की मांग करेंगे, ताकि जो आग लगने के कारण है वो जनता के बीच में आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। नगर निगम के राजस्व विभाग में आगजनी की घटना से शहर के कई वार्ड की टैक्स संबंधित फाइलें भी जल गई है। वहीं शहर में कई ऐसे बकायेदार हैं जिनसे नगर निगम को लाखों रुपए वसूलने हैं। राजस्व विभाग से संबंधित सारे पेपर ऑनलाइन नहीं होने के चलते भी इस आगजनी के बाद टैक्स वसूली को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आगजनी की इस घटना को लेकर राजस्व निरीक्षक हितेश कुमार ठाकुर का कहना है कि राजस्व वसूली से संबंधित हाल के दस्तावेज ऑनलाइन नहीं हुए थे।
वही जिन लोगों ने टैक्स पटा दिया है उनकी रसीद देखकर रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया जाएगा। उसकी सूची बना रहे हैं हम लोग, रिकवर कर रहे हैं उसको, और संबंधित जो ARI के पास है वो हो जाएगा। हमारा ऑनलाइन है, काफ़ी डाटा हमारा एंट्री है, बस उसको क्या करंट की जो रहती है मांग वो मैनुअल होती है, तो उसको बस करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, और जो रसीद वगैरह दिखाएंगे उनसे हो जाएगा उसको, उसमें उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं जानी चाहिए मेरे को। वही इनके पास रसीद भी है मांग की, तो उनसे कर लेंगे उसको रिकवर। अभी जो संभावना दिख रही है, क्योंकि वो मीटर के पास है और तार वगैरह वहाँ दिख रहे हैं लटके हुए, जली हुई स्थिति में दिख रहे हैं तार भी, तो शॉर्ट सर्किट की संभावना ज़्यादा दिख रही है। राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस की सत्ता के दौरान आग लगने की घटना कई बार घट चुकी है, जिसके पीछे साफ तौर पर जानबूझकर आग लगाया जाना प्रतीत होता है। इसके बावजूद मामले की जांच होने पर दोषियों का पता नहीं चल पाता। बुधवार की देर शाम आग लगने की सूचना चौकीदार के द्वारा मिलने पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और मामले की प्रारंभिक जांच में ही अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम देना प्रतीत होता है, जिसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वही आगजनी में क्षतिग्रस्त हुए दस्तावेजों की जाँच पश्चात सूची पंजीबद्ध पंचनामा बनाकर कोतवाली थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले फेयर प्ले एवं रिशु बुक के ब्रांच 96 जयपुर में रेड कार्यवाही कर ब्रांच संचालित करने वाले 10 आरोपियों को लैपटॉप, मोबाइल, पैनल उपकरणों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बलौदा बाजार कुकुडी बाईपास के पास रेड कार्रवाई कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते आरोपी विशाल बजाज, पिता राजकुमार बजाज, उम्र 30 वर्ष, निवासी माता देवालय वार्ड भाटापारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से जब्त मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन गेम फेयर प्ले एवं रिशु बुक का बारीकी से जांच विश्लेषण करने के उपरांत पुलिस टीम को उक्त ऑनलाइन गेम साइट का लोकेशन जयपुर में होना पता चला। वही प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना CD कोतवाली एवं साइबर सेल के संयुक्त पुलिस टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए जयपुर रवाना किया गया था। पुलिस टीम द्वारा जयपुर में लगातार पतासाजी करते हुए व प्रयास एवं मेहनत से ऑनलाइन गेम साइट फेयर प्ले एवं रिशु बुक के ठिकाना सुनिश्चित कर रेड कार्रवाई किया गया, जहां रंगे हाथ ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एवं अन्य गेम खिलाते मौके से 10 आरोपियों को साक्ष्य सहित पकड़ा गया। वही आरोपियों के कब्जे से 9 नग लैपटॉप, 44 नग मोबाइल फोन, बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज जब्त किया गया। ये साइबर सेल बलौदाबाजार एवं कोतवाली बलौदाबाजार की संयुक्त टीम के द्वारा एक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप फेयर प्ले और रिशु बुक, इसके अंतर्राज्यीय आरोपी गणों को जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, और इसमें कुल मिला के 10 आरोपी हैं। और ये ब्रांच नंबर 96 था फेयर प्ले का, जिसको हमारी टीम ने ध्वस्त किया है। इनके पास से जो सामने जो 9 लैपटॉप हैं ये और 44 जो मोबाइल हैं, इन सबको सीज़ किया गया है और इन सबको भी इन्वेस्टिगेशन में रखा गया है। जांच के दौरान लाखों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है, जिसमें से जो बैंक खातों की जानकारी मिली उसमें से 6,20,000 रुपये खातों में जो पैसा था, रकम थी, उसको अभी होल्ड करवाया गया है। आगे मामले में जो भी संलिप्त रहेंगे, उनको बेचने के दौरान जो पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। नकदी रकम नहीं है, सारा चूँकि ऑनलाइन से ही कारोबार होता है इनका, सारे पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही रहता है, तो वो जो भी अकाउंट्स में है वो होल्ड किया गया है और आगे भी जो अकाउंट्स की जानकारी मिलेगी उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।